مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। लगा है नीचे, देखिए भी आवाज आएगी। उई देखा कपड़ा कैसे हिला है? रज के खाए मोटे इसका फायदा है इसका अंजीर का। क्या कहते हैं अंजीर तो आपको इसके लिए अच्छी है ना, स्टमक के लिए भी और हर चीज़ के लिए। मेवा और खजूर है ना, नहीं मेवा खजूर अंजीर थी ना, ये आपके बॉडी के ब्लड के रेड ब्लड सेल बनाती हैं, खून की मिकदार को बढ़ाती हैं। गुड हो गया। वैसे इसमें से बादाम पता है, मेवा आप भिगो के रखते हैं ना, भिगो के फिर अचीव हो जाए। बादाम खा रही हूँ ना, अपने मतलब की चीज़ तो खा रही है ना सुबह, मतलब सुबह जिसका दिल कर रहा है वो खा रही है ना। हाँ। तो मेरा भी यही हाल है, मेरा भी सुबह जिसका दिल करता है मैं खा रहा हूँ। बंदे को वैसे ही अपना आप अच्छा लगता है कि जी मैं जो मेरी चॉइस अच्छी है, लोग गंद खाते हैं सुबह। ऐसा ही है, ये तो होता है, ये तो होगा, ये तो होगा। अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप पर से तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और टाइम हो रहा है 6:40 का और 91 व्लॉग ये मैं अपलोड करने लगी हूँ। और आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट, जो कि डेली बनते हैं। पता नहीं क्या हस्बैंड को इनसे लगाव हो गया है, तो फ्रेंच टोस्ट डेली बनते हैं। और साथ में आज मैं ब्रेड जो है वो अंडे वाले 2 बनाए हैं। इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा टमाटर था और थोड़ी सी गाजर ही कद्दूकश करके, तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके मिक्सचर में अंडे के पेस्ट में ऐड करके और थोड़ा सा नमक और मिर्च ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट के इसके ऊपर आसपास लगा के इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो बस जी ये 2 टोस्ट बने हैं अंडे वाले, और साथ में ही मैंने फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे और साथ में आधा कप दोनों का चाय का हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और आज बस हल्का सा इतना सा ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जाना था वीज़ा वाले ऑफिस में भी, और जवाज़ात जिसे कहते हैं जवाज़ात जाना था, फिर रेड टैग जाना था और एक और जगह पे जाना था। तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं रेड टैग, और मेरे हस्बैंड ने कुछ शर्ट परचेज़ करनी थी, तो इसलिए हम लोग आए हैं आज रेड टैग। और रेड टैग में भी लगी हुई थी सेल, तकरीबन 30% ऑफ था। तो हमने सोचा क्यों ना जाकर देख लें, क्या पता हमें कोई शर्ट वहाँ से अच्छी लग जाए। और इनके पास इतनी ज़्यादा शर्ट्स नहीं है, तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि हम लोग कुछ और जाके परचेज़ करते हैं। तो जी वहाँ पर चले गए और काफ़ी सारी शर्ट्स के ऊपर ऑफ़र लगी हुई थी, 30% ऑफ था। तो अभी तक लगा हुआ है, अगर आप लोगों ने भी जाना है तो जाके ले लें, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे सेल लगी हुई है। यानी कि अगर एक शर्ट 95 की थी तो वो तकरीबन 65 या 50 रियाल की मिल रही थी यहाँ से। और जो 50 रियाल की थी वो तकरीबन 35 और 25 में मिल रही थी। तो हम लोगों ने आके काफ़ी ट्राई की। तो यहाँ पे हम लोग साइज़ चेक कर रहे हैं कि स्मॉल लेना है, मीडियम लेना है, और फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि मीडियम साइज़ में हम लोग सारी शर्ट्स परचेज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 शर्ट्स ली थी जो फुल बाजुओं वाली होती हैं, और 2 ही टी शर्ट ली थी, और हमारे लिए इतनी ही काफ़ी थी। और हम लोगों ने तकरीबन 4 जो हैं शर्ट्स यहाँ से परचेज़ की, और इसके बाद हम लोग सीधा चले गए थे वीज़ा के ऑफिस में। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे व्लॉग को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वाली जो उन्होंने जो शर्ट्स पहनी हुई है ना, ये ही उन्होंने शर्ट्स ली थी, तो बताना कि ये वाली शर्ट्स उनको कैसी लग रही हैं। और कमेंट सेक्शन में बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, इससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो बस अब हम लोग यहाँ से 2 जो टी शर्ट हम लोगों ने ली हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे जो है दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी टी शर्ट ली थी। अभी इनका क्लियर कलर नहीं नज़र आ रहा, नो आइडिया क्या हो गया था, कैमरा फ़िलहाल तो फुल ब्लर कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इनको सेपरेट दिखाऊंगी, और जब ये दोबारा वेयर करेंगे या ऑफिस पहन के जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगी कि ये एक्चुअल में कैसी दिखती हैं।
और यहाँ से ये 2 टी शर्ट थी, इनमें से पहले डिसाइड किया कि कौन सी वाली लें, तो फिर फाइनल हम लोगों का ये हुआ कि हम लोग ब्लैक वाली टी शर्ट ले लेते हैं। वो उनको ज़्यादा पसंद आई थी। और एक हमने वाइट कलर में ली थी और वो स्मॉल में ली है, ये वाली मीडियम में ली है। कुछ साइज़ उनको स्मॉल में भी आ रहे थे, कुछ साइज़ थे जो उनको मीडियम में भी मतलब फिट थे। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो बस इन्होंने यहाँ से 2 शर्ट्स ली और इसके बाद हम लोग सीधा चले गए थे डॉक्टर के पास। और हमने डॉक्टर के पास जाना था और फिर डॉक्टर से हमने चेकअप वगैरह करवाया और उसके बाद हम लोग ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और यहाँ से सीधा हम लोग चले गए थे वीज़ा के ऑफिस में। तो कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले हमने ऐप से अप्लाई किया था क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो 3rd टाइम होना था। लाइक पहले 3 महीने के बाद एक्सटेंड हुआ, फिर 6 महीने के बाद एक्सटेंड हुआ, अब 9 महीने के बाद हमने एक्सटेंड करना था। लेकिन ऐप से कह रहा था कि नहीं अब एक्सटेंड नहीं हो सकता, कुछ इशू आ रहा था। फिर हम लोग जवाज़ात के ऑफिस गए ये वाले पेपर लेकर, जो जवाज़ात ने हमें बोले थे कि ये वाले पेपर साथ लेकर आना। तो फिर हम लोग यहाँ पे जवाज़ात गए। जवाज़ात में जाके हमारा वीज़ा विदिन 1 डे में एक्सटेंड हो गया। तो जो मेरा वीज़ा था पहले 3 मंथ के बाद एक्सटेंड हुआ, फिर 6 मंथ के बाद एक्सटेंड हुआ, अब 9 मंथ के बाद फिर एक्सटेंड हो गया। यानी कि मुझे यहाँ पर आए हुए 9 महीने हो चुके हैं। तो फ़्लाइट तो अभी अगस्त की है, लेकिन फ़्लाइट का भी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि जो स्केड्यूल आ रहा था वो फुल गायब हो गया है। PIA का तो अभी तक तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रही, कह रहे हैं सितंबर के बाद ही जाएंगी, लेकिन हमारी फ़्लाइट का भी कुछ कंफर्म नहीं है। हाथ में नहीं लगाऊंगा, जाए तो सही, पहले हाथ दर्द करता है फिर मेरा। को नहीं लगाएंगे? ये को नहीं लगाऊंगा। चले बताना। अगर लास्ट में मेरा पाँव यहाँ लग गया था नीचे, ये देखिए भी आवाज आएगी। उई देखा कपड़ा कैसे हिला है? कपड़ा हिलते देखा है? मुझे इतनी जोर की आवाज आई है, पता है? कपड़ा हिलते देखा पूरा जो खींचा है नहीं। अब सही ये क्या करंट लगा है ना? करंट लगता है गाड़ी से उतर के जब ऐसा टच हो ना मेरा कपड़ा कोई चीज है तो ऐसे करंट लगता है कि पूरा कपड़ा खींचता है। ये वो अगर उंगली लग जाए ना तो यहाँ से लेके पूरे ये तकरीबन 15 मिनट दर्द करती रहती है। अब नहीं लग रहा जी। उसके बाद आ गए हैं घर। आपने देखा मेरे हस्बैंड को ऐसे ही करंट लगता रहता है। नो आइडिया कि क्यों ऐसा करंट लगता है। किसी को कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो गाड़ी से उतरते हैं तो उनको एकदम से करंट लगता है। अगर गाड़ी को टच ना करें, दरवाजे को आके टच करेंगे तो भी दरवाजे से करंट लगेगा, या फिर आके किसी चीज़ को भी टच करेंगे एक दफ़ा तो करंट उनकी बॉडी में से रिलीज़ होना ही होता है। तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ क्यों होता है, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है। क्योंकि आई थिंक 3 to 4 डेज़ हो गए कि उनके साथ सेम यही हो रहा है कि मतलब करंट पे करंट ही लग रहा है। और फिर जी घर वापस आए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए जाएँ। उस दिन भी खाए थे, बहुत मज़ा आया था। फिर दिल किया कि आज भी थोड़ी सी साथ में चाय बना लेते हैं और साथ में फ्राइज़ खा लेते हैं। और हस्बैंड का भी दिल कर रहा था तो फिर मैंने जल्दी से थोड़ा सा मैदा डाल दिया, कॉर्नफ्लोर डाल दिया। कॉर्नफ्लोर सिर्फ क्रिस्पी करने के लिए डाला और उसके बाद नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च, काली मिर्च ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद मैंने जो कढ़ाई है उसमें डाल दूंगी। कढ़ाई को मेरी फुल इग्नोर कर दें, गंदी सी हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई। इसको साफ़ करके भी थक गई हूँ। उसने कहा कि मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं होना। तो इंशाल्लाह जब दोबारा पाकिस्तान से आऊँगी तो फिर नया सामान परचेज़ करूँगी। और फिलहाल दुआ करें कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ। लेकिन जो हालात लग रहे हैं फ़्लाइट्स के, मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी। लेकिन बहुत दुआ करना कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ। और बस यहाँ पर हम लोग के जैसी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे तो फिर बैठ के उसको इंजॉय करेंगे। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। इससे ये होता है कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बेल आइकन वहीं जब सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं तो उसी के ऊपर एक बेल आइकन का फिर एक लोगो आ जाता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो बेल आइकन भी हो जाएगा। तो बस जी हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं, चाय भी रेडी हो गया और साथ में केचप भी रेडी हो गया। और बस अब इसको बैठ के करेंगे एंजॉय। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें और इसी व्लॉग के साथ दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, कल या परसों। तो तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मौलाया सल्ली व सल्लिम